हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आतिफ़। आज मैं आपके सामने इंडो इस्लामिक का 8वां पार्ट लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने 7 पार्ट्स और बनाए हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टूम्ब ऑफ शेर शाह सूरी लोकेटेड? शेर शाह सूरी की टूम्ब कहाँ लोकेटेड है? लाहौर, आगरा, ससाराम, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ससाराम। ससाराम बिहार में एक जगह है, ठीक है। 1545 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है। गन पाउडर के इस्तेमाल से, गन पाउडर का कुछ एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, तो उसके फटने से उनकी डेथ हो जाती है। कलिंजर एक जगह है वहीं पर ससाराम में, ठीक है। और इनकी टूम्ब कहाँ है, यानी कि इनकी कब्र है ससाराम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क कौन सी है? ए ताजुल मसाजिद भोपाल, जामा मस्जिद दिल्ली, नगीना मस्जिद आगरा, या डी बादशाही मस्जिद लाहौर। क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है ए ताजुल मसाजिद भोपाल। ताजुल मसाजिद भोपाल। जी दोस्तों, आपको याद रखना है, बी जामा मस्जिद दिल्ली इंडिया की लार्जेस्ट मॉस्क नहीं है। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क ज़रूर है इंडिया की, लेकिन लार्जेस्ट मॉस्क नहीं है। लार्जेस्ट मॉस्क है इंडिया की ताजुल मसाजिद भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। और ताजुल मसाजिद भोपाल जो है ये एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क भी है। इंडिया की तो लार्जेस्ट मॉस्क है, लेकिन एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क में से एक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रूलर हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड? आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी किसने फॉलो करी? इल्तुतमिश, औरंगज़ेब, बलबन, या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बलबन। सी, बलबन इज़ द राइट आंसर। बलबन ने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी फॉलो करी थी। और याद रखिएगा, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है कि सजदा एंड पैबोस की पॉलिसी किसने दी? तो सजदा एंड पैबोस की पॉलिसी भी बलबन ने दी थी। बलबन ने दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रूलर हु इंट्रोड्यूस कॉइन्स टंका एंड जीतल इन हिज किंगडम? टंका और जीतल नाम के सिक्के किसने चलाए थे अपनी रियासत में? ए इल्तुतमिश, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी बलबन, या डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने टंका और जीतल अपनी रियासत में चलाए थे। 2 सिक्के चलाए थे ये। टंका का मटेरियल सिल्वर था और जीतल का मटेरियल कॉपर था। ये याद रखना है दोस्तों आपको, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? हु वाज द सुल्तान टू कंपोज पोइट्री अंडर द नेम गुलरुखी? वो कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी के नाम से लिखता था? गुलरुखी किसका पेन नेम था? मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, या डी इब्राहिम लोदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो सुल्तान थे वो गुलरुखी के नाम से पोइट्री लिखा करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन? पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई? ए बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बी हुमायूं एंड शेर शाह सूरी, सी अकबर एंड महाराणा प्रताप, डी अकबर एंड हेमू। तो इसका सही आंसर है डी, अकबर एंड हेमू। अकबर एंड हेमू। और ये लड़ाई जो हुई है अकबर और हेमू के बीच में, ये हुई है 1556 में। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? 1556 में, 1556। तो ये आपको डेट भी याद रखनी है। और पहली बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है? वो हुई है 1526 में, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अच्छा, ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में हुई है। इसमें अकबर की तरफ से, अकबर उस वक्त बहुत मतलब छोटे थे, कम उम्र में थे, तो बैरम खान इनकी तरफ से मतलब लीड किया था। इनकी तरफ से बैरम खान ने लीड किया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट मुस्लिम मौसोलियम सुल्तान गारी इन दिल्ली सल्तनत वाज बिल्ट बाय? सुल्तान गारी नाम से मुस्लिम मकबरा पहला दिल्ली सल्तनत में किसने बनवाया? ए फ़िरोज़ शाह तुगलक,
बी औरंगज़ेब, सी इल्तुतमिश या डी अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी इल्तुतमिश। सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान गारी बनाया था और ये दिल्ली सल्तनत का पहला इस्लामिक मकबरा था। ठीक है, और ये है क्या, ये सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे की कब्र है। सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे की कब्र है, सुल्तान गारी। इसको हिंदी में सुल्तान गढ़ी भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये एक ऑक्टागोनल शेप में एक कब्र है जो कि दिल्ली के कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, और ये सुल्तान इल्तुतमिश के बेटे की कब्र है। सुल्तान गारी किसने बनवाई, तो सुल्तान इल्तुतमिश ने। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहांगीरनामा वाज रिटन बाय, जहांगीरनामा किसने लिखा, ए जहांगीर, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत ख़ान या डी अबुल फ़ज़ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए जहांगीर। ए जहांगीर। जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा है। पूरे मुग़ल सल्तनत में दो ही बादशाह ऐसे हैं, मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफ़ी ख़ुद लिखी है। एक जहांगीर और दूसरे बाबर। एक जहांगीर और दूसरे बाबर। ठीक है, और हुमायूं का हुमायूंनामा लिखा है उनकी बहन गुलबदन बेगम ने। और शाहजहां का शाहजहांनामा लिखा है, वो लिखा है इनायत ख़ान ने। और अकबर की बायोग्राफ़ी अकबरनामा और आईन अकबरी ये लिखी है अबुल फ़ज़ल ने। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ट्री ऑफ लिबर्टी वाज प्लांटेड बाय, ए बलबन, बी टीपू सुल्तान, सी हैदर अली, डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है बी टीपू सुल्तान। बी टीपू सुल्तान। ट्री ऑफ लिबर्टी किसने लगवाया था, तो वो टीपू सुल्तान ने लगवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और टीपू सुल्तान से मुताल्लिक एक क्वेश्चन और आता है कि टीपू सुल्तान को किस नाम से जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है शेर मैसूर, यानी कि टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज़ नोन एज, महाभारत का पर्शियन ट्रांसलेशन किस नाम से जाना जाता है, ए शाहनामा, बी किताबुल हिंद, सी आईन अकबरी, डी रज़्मनामा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी रज़्मनामा। डी रज़्मनामा। रज़्मनामा का मतलब क्या है, बुक ऑफ वार। बुक ऑफ वार। तो महाभारत क्या थी, लड़ाई की एक कहानी है पूरी। तो मुग़लों के दौर में ट्रांसलेशन बहुत सारे हुए हैं। तो अकबर के ऑर्डर पर महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया पर्शियन में, जिसका नाम रखा गया रज़्मनामा। और दोस्तों इसका ट्रांसलेशन किया किसने है, इसका ट्रांसलेशन किया है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। तो ये आपको याद रखना है। महाभारत का पर्शियन नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है रज़्मनामा। रज़्मनामा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। मरियमुज़्ज़मानी वाज द टाइटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स वाइफ। मरियमुज़्ज़मानी का टाइटल किस बादशाह की वाइफ को दिया गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए शाहजहां, बी अकबर, सी औरंगज़ेब, डी जहांगीर। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है बी अकबर। अकबर की वाइफ को मरियमुज़्ज़मानी के नाम से जाना जाता था। अकबर की वाइफ का टाइटल क्या था, अकबर की वाइफ का टाइटल था मरियमुज़्ज़मानी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। यहाँ मुझे एक चीज़ और याद आ गई, मैं आपको बताता चलूँ। ऐसे ही औरंगज़ेब की वाइफ का भी टाइटल था। औरंगज़ेब की वाइफ का टाइटल था राबिया उद दौरानी। राबिया उद दौरानी औरंगज़ेब की वाइफ का टाइटल था। ठीक है, तो अकबर की वाइफ का टाइटल क्या था, मरियमुज़्ज़मानी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट वाज बिल्ट बाय। आगरा फोर्ट के अंदर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, ए बाबर, बी शाहजहां, सी औरंगज़ेब, डी सिकंदर लोधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी शाहजहां। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट के अंदर जो बनवाई है वो शाहजहां ने बनवाई है, और आगरा का फोर्ट जो बनवाया है वो अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने बनवाई आगरा फोर्ट के अंदर मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में किसने बनवाई, तो शाहजहां ने। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हु बिल्ट बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, ए अकबर, बी दारा शिकोह, सी औरंगज़ेब, डी शाहजहां। तो
तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, औरंगज़ेब। सी, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब ने बनवाया बीबी का मकबरा। ये क्या है? औरंगज़ेब की वाइफ का मकबरा है। औरंगज़ेब की वाइफ का मकबरा है, ठीक है, उनकी कब्र है ये। अभी मैंने आपको बताया था औरंगज़ेब की वाइफ को एक टाइटल दिया गया था। क्या टाइटल दिया गया था? राबिया-उद-दौरानी। तो ये उनकी कब्र है। उनका असली नाम था दिलरास बानो। औरंगज़ेब की वाइफ का असली नाम था दिलरास बानो। तो उन्होंने उन्हीं की याद पे ये मकबरा बनवाया, बीबी का मकबरा। औरंगज़ेब ने बनवाया बीबी का मकबरा। और अगर आप इसको देखेंगे इसकी इमेज, तो ये बिल्कुल ताजमहल से बिल्कुल इंस्पायर्ड है, ताजमहल जैसे ही लगेगा आपको ये। तो बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगज़ेब ने। अगला क्वेश्चन, द बैटल ऑफ कन्नौज वाज फॉट इन। बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ी गई? ए 1531, बी 1555, सी 1539 और डी 1540। तो इसका दोस्तों सही आंसर है डी 1540। बैटल ऑफ कन्नौज लड़ी गई 1540 में। 1540 में, ठीक है। और ये किस किस के बीच में लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और ये वो बैटल है जिस बैटल के बाद इंडिया में सूरी एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया था और मुग़ल एम्पायर 15 साल के लिए ख़त्म हो गया था, ठीक है। और आपको एक बात ये भी याद रखनी है, बैटल ऑफ कन्नौज का दूसरा नाम क्या है? बैटल ऑफ कन्नौज का दूसरा नाम है बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ विलग्राम, ठीक है। बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है बैटल ऑफ कन्नौज को। तो ये आपको याद रखना है। 1531 में कौन सी बैटल हुई थी? वो हुई थी बैटल ऑफ देवरा, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। और 1539 में हुई थी बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। ये भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। 1555 में कौन सी बैटल हुई थी? 1555 में हुई थी बैटल ऑफ सिरहिंद। ये हुई थी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी के बीच में। तब फिर से मुग़ल एम्पायर वापस आ जाता है जब हुमायूं सिकंदर शाह सूरी को हराकर अपना तख्त वापस ले लेते हैं, तो फिर से मुग़ल एम्पायर एस्टेब्लिश हो जाता है। तो ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई है? बैटल ऑफ कन्नौज हुई है 1540 में और इसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ बिलग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एंजल हु इज़ अपॉइंटेड ऑन द रेन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय अल्लाह इज़। वो कौन से ऐसे फरिश्ते हैं जिनके ज़िम्मे अल्लाह पाक ने बारिश बरसाना और रोज़ी रोटी तकसीम करवाने की ज़िम्मेदारी दी है जिन्हें? वो कौन से फ़रिश्ते हैं? ए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम या डी हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम वो फ़रिश्ते हैं जिनको अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में बारिश बरसाने का काम दिया है और रोज़ी रोटी तकसीम करने का ज़िम्मा दिया है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे क्या था? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे पैगंबरों तक पैगाम पहुँचाना, अल्लाह के पैगाम पहुँचाना और पैगंबरों का पैगाम वापस अल्लाह तक पहुँचाने का ज़िम्मा था। और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम का काम क्या है? जब क़यामत आएगी तो वो उस दिन सूर फूकेंगे, ठीक है। और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम का काम क्या है? ये रूह कब्ज़ करते हैं। जब इंसान की मौत आती है तो रूह कब्ज़ करते हैं हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का दूसरा पिलर क्या है? ए तौहीद, बी नमाज, सी रोज़ा या डी ज़कात। तो इसका सही आंसर है बी नमाज। बी नमाज। और पहला पिलर क्या है? पहला पिलर है तौहीद, दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है रोज़ा, पांचवा है हज। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड पिलर क्या है इस्लाम का? सेकंड पिलर है नमाज। द डिवाइन बुक तौरेत वाज रिवील्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट। आसमानी किताब तौरेत कौन से पैगंबर के ऊपर नाजिल हुई थी? ए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, बी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तौरेत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर नाजिल हुई थी। दोस्तों चार आसमानी किताब हैं, चार आसमानी किताब हैं। पहली है तौरेत जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, दूसरी है ज़बूर जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई,
और तीसरी है इंजील जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। और चौथी है कुरान मजीद जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओल्ड नेम ऑफ मदीना इज़, मदीने का पुराना नाम क्या है? ए यथरिब, बी मक्का, सी यमन, डी सौकुल लैल। तो इसका सही आंसर है ए यथरिब। ए यथरिब या यसरब भी इसको पढ़ा जाता है, यसरब भी पढ़ा जाता है। और दोस्तों मक्का का पुराना नाम क्या है? मक्का का पुराना नाम है बक्का। मक्का का पुराना नाम है बक्का, BECCA बक्का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ द रेड फोर्ट? रेड फोर्ट या लाल किले के आर्किटेक्ट कौन थे? ए उस्ताद अहमद लाहौरी, बी उस्ताद खलील, सी मिर्ज़ा गयास बेग, डी सादुल्लाह ख़ां। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। अच्छा दोस्तों, उस्ताद खलील कौन है? उस्ताद खलील हैं जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट। जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट कौन है? तो उस्ताद खलील। उस्ताद अहमद लाहौरी रेड फोर्ट के आर्किटेक्ट हैं और ताजमहल के भी आर्किटेक्ट हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी लाल किले के भी आर्किटेक्ट हैं और ताजमहल के भी आर्किटेक्ट हैं। ताजमहल के साथ एक आर्किटेक्ट का और नाम आता है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो उनका नाम है उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेम अहमद टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज गिवन बाय। अहमद नाम हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसने दिया था? हज़रत हलीमा, हज़रत आमिना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब या हज़रत अब्दुल्ला। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी हज़रत आमिना। हज़रत आमिना। तो अहमद नाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना ने दिया था और मोहम्मद नाम जो है ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद नाम जो है ये नाम दिया था उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं इस सीरीज़ के अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। Subscribe our channel to watch more videos like this. Thanks for watching.